सुंदर बहू। गीता को बचपन से ही अपनी सुंदरता के आगे कभी कुछ दिखाई नहीं देता। वो उठते बैठते सोते जागते हमेशा सुंदरता के बारे में ही बात करती रहती है। एक दोपहर गीता रसोई में खाना बना रही होती है, तभी उसकी सास वहां आती है। अरे क्या कर रही है? सारी दाल जला दी। आखिर ध्यान कहाँ है तेरा? क्या जल गई? अब क्या करूं? मैं इतनी सुंदर हूं तो ये दाल भी मुझसे जलती है। अरे ओ सुंदरता की देवी, दाल तो जला दी, अब हमें खाने में क्या अपनी सुंदरता खिलाएगी? देखो, मुझे पहले से ही पता था, आप हमेशा से मेरी सुंदरता के पीछे हैं। गीता की ऐसी बातें सुनकर सास अपना सिर पकड़ वहां से चली जाती है और गीता फिर अपनी सुंदरता की दुनिया में खो जाती है। हाय, किसी की नजर ना लगे मुझे। अब क्या करूं? मैं इतनी सुंदर हूं तो। दिन बीतता है और शाम को वीर ऑफिस से घर वापस आता है। घर का माहौल खराब देख वो अपनी माँ के पास जाता है। अरे क्या हुआ माँ, इतने परेशान क्यों बैठी हो? गीता कहाँ है? सब ठीक? अरे तेरी कटरीना कैफ के होते हुए इस घर में भला कोई ठीक रह सकता है क्या? तभी गीता भी वहाँ आ जाती है। प्लीज मम्मी जी, ये मुझे कटरीना कैफ से भी ज्यादा सुंदर बोलते हैं। क्या करूं, मैं हूँ ही इतनी सुंदर। हैं? ये तो पागल है ही। तू भी? अरे माँ, तुम उसे छोड़ो। चलो आज हम रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, तैयार हो जाओ सब। इस पर सबके तैयार होकर कार में बैठते ही जैसे ही वीर कार स्टार्ट करता है तो कार स्टार्ट ही नहीं होती। अब इससे क्या हुआ? शाम तक तो अच्छी खासी चल रही थी। क्या करूं, मैं इतनी सुंदर हूं तो आपकी कार भी मुझसे जलती है। हाय मेरे रब्बा, क्या करूं? इसकी दुकान को चुप कराओ कोई। ये आप नहीं, आपकी जलन बोल रही है मम्मी जी। वैसे जलन हो भी क्यों ना, आखिर हूँ ही इतनी सुंदर। हाँ हाँ, सुंदर है तू, सबको पता है। अब तो पूरी दुनिया को पता चल गया कि तू बहुत सुंदर है। अरे बस कर माता, थोड़ी सांस तो लेने दे। सास बहू के इस महाभारत को सुनकर वीर के गुस्से का वॉल्केनो फट जाता है। चुप, दोनों बिल्कुल चुप। अरे भाई, हद कर दी। आप दोनों इस बेचारे इंसान को जीने दोगी कि नहीं? घर में क्या करूं, फोन पर क्या करूं, बाहर क्या करूं, हर जगह एक ही राग लगाया हुआ है। क्या करूं? मैं इतनी सुंदर हूं तो क्या करूं, क्या करूं? अरे परेशान हो गया हूं यह सुन सुनकर। अब दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलेगा। चलो, कार भी ठीक हो गई। वीर की बातें सुनकर सास बहू की जुबान पर तो जैसे ताले ही लग गए। दोनों रेस्टोरेंट जाने और वहां से घर वापस आने तक पूरा समय कुछ नहीं बोलती। अगली सुबह वीर के ऑफिस जाने के बाद, क्या करूं? मैं इतनी सुंदर हूं तो इन्होंने मुझे उसके लिए डांटा क्यों? हर बात से पहले क्या करूं बोलना जरूरी है क्या? हाँ, बचपन से आदत है, इसके बिना नहीं रह सकती। जो है सो है, उसे एक्सेप्ट करो। अरे माता, हमने कर लिया एक्सेप्ट। जैसी भी हो, झेलना तो है ही। पर अगर क्या करूं के बिना नहीं रह सकती तो वीर के बिना रहना पड़ेगा। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर पति के साथ रहना है तो क्या करूं का साथ छोड़ना पड़ेगा। कल रात तुम्हें डांट भी तो इसी की वजह से पड़ी थी ना। मैं इतनी सुंदर हूँ, फिर ये बात कैसे समझ में नहीं आई? बात समझने के लिए सुंदर नहीं, अक्लमंद होना जरूरी है। अक्ल के औंधों की महारानी। इसके बाद सास गीता को पूरा दिन अपने पास बिठाकर अलग अलग बातें और चुप रहने की नसीहतें देने लगती है, जिस पर गीता शाम को वीर के घर वापस आते ही उसकी सेवा में लग जाती है और एक बार भी अपनी सुंदरता के बारे में बात नहीं करती, जिसे देखकर वीर हैरान रह जाता है। अरे आज ऐसा क्या जादू हो गया जो ये क्या करूं का आलाप नहीं छिड़ रहा, कुछ बोल नहीं रही। अरे बस अपनी माँ का कमाल समझ ले, सुधार दिया ना तेरी पत्नी को। बढ़िया है, कुछ दिन ऐसे ही रहे तो अच्छा है। इसी तरह देखते देखते कुछ दिन बीत जाते हैं
अब गीता की तबीयत खराब होने लगती है, जिसे देखकर सब परेशान हो जाते हैं। न जाने क्या हुआ, अभी तक तो भली चंगी थी, कुछ दिनों से तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। क्या इनकी डेली रूटीन में कोई बदलाव आया है? नहीं तो कोई तो बात है जो इन्हें बहुत परेशान कर रही है। वो बात बाहर आएगी तो ये भी ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर के वहाँ से जाते ही दोनों माँ बेटे मिलकर गीता से बातें पूछने लगते हैं। अरे क्यों बहू, मायके जाना है या किसी चीज़ की ज़रूरत है? शॉपिंग करनी है? ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदने हैं क्या? इसी तरह दोनों बहुत देर तक गीता से अलग अलग सवाल पूछते रहते हैं, पर गीता की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। तभी वीर बोलता है, हाय मेरी क्या करूं की देवी, कुछ तो बोल, चाहे वही बोल। वीर के ऐसा बोलते ही गीता बोल पड़ती है, क्या करूं, मैं इतनी सुंदर हूं तो आप भी सुंदरता के आगे मेरी कोई बात समझती ही कहाँ है। अब बोली, मतलब इसकी वजह से बीमार पड़ी हो। अगर ये बोले बिना रहा नहीं जाता तो बोलना बंद क्यों किया? मम्मी ने बोला था कि अगर आपको हमेशा अपने साथ देखना चाहती हूँ तो सुंदरता के बारे में बोलना बंद करना होगा। अरे मैंने तो मजाक किया था, जिससे कुछ दिन इसके क्या करूं, इतनी सुंदर हूं तो से छुटकारा मिल जाए। अब मुझे क्या पता था कि उसकी याद में ये बीमार ही पड़ जाएगी। बीवी सेल्फ ऑब्सेस्ड और माँ प्रैंकस्टर। अब मैं क्या करूं? झेलो।